आज की हमारी कहानी का शीर्षक है मित्र का ऋण। कैसे दो मित्र एक दूसरे का इल्जाम अपने सर पर लेकर दोनों एक दूसरे को बचाते हैं। आज की कहानी में हम यही सुनेंगे। वे दोनों मित्र थे, बड़े ही अभिन्न, बड़े सच्चे। प्रकृति ने दोनों को भिन्न भिन्न सांचे में डाला था, एक कायर तो दूसरा निर्भीक, एक मेहनती तो दूसरा आलसी, किंतु फिर भी दोनों मित्र थे। मित्र भी साधारण नहीं, एक दूसरे पर प्राण निछावर करने वाले। एक का नाम था निकोलस और दूसरे का बेक। बेक को सत्य से प्रेम था और निकोलस को असत्य से। एक दिन की बात है, स्कूल में दोनों अपने अपने स्थान पर बैठे पढ़ रहे थे। शिक्षक महोदय कुछ देर के लिए बाहर चले गए। सभी लड़के ने पढ़ाई बंद कर दी और उधम मचाने लगे। निकोलस ने सोचा कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे सबको मजा आया। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई। सामने खिड़की में शीशा लगा हुआ था। निकोलस मन ही मन सोचने लगा, यदि इसको फोड़ दूं तो मज़ा आ जाएगा, किंतु नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, यह तो मुसीबत खड़ी कर देगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। निकोलस अभी सोच ही रहा था कि उसके हाथ आगे बढ़ गए। एक साधारण सा धक्का और बस शीशा टूट गया। निकोलस का हृदय कांप उठा, चेहरा पीला पड़ गया। अब तो शिक्षक सजा देंगे, आश्चर्य नहीं, स्कूल से भी निकाल देंगे। निकोलस सर झुकाकर अपने स्थान पर जा बैठा। साथियों ने किसी प्रकार शीशे को जोड़कर खिड़की में लगा दिया। शिक्षक आए, कमरे में सन्नाटा छा गया, कोई सिर भी नहीं हिला रहा था। शिक्षक को कुछ आश्चर्य हुआ। वे इस रहस्य को जानने के लिए कमरे में चारों ओर अपनी नज़र दौड़ाने लगे। तभी उनकी नज़र टूटे हुए शीशे की खिड़की पर टिकी। शिक्षक को संदेह हुआ। वे उठकर शीशे के समीप गए। खिड़की का शीशा टूटा हुआ था। वे क्रोध से भरकर बोले, जिसने यह शरारत की है वो खड़ा हो जाए। किंतु कोई खड़ा नहीं हुआ। खड़ा होने की कौन कहे? किसी ने उत्तर तक नहीं दिया। शिक्षक का क्रोध उबल पड़ा। वो हर लड़के से पूछने लगे। उन्होंने निकोलस से भी पूछा। निकोलस मन में सोचने लगा, क्या कहूँ, तोड़ा है, हाँ कहूँ कि ना कहूँ। उसने साफ इनकार कर दिया। अब बेक की बारी आई। वो निकोलस के पास ही बैठा था। उसने सोचा कि निकोलस मेरा मित्र है, उसने अपराध किया है, किंतु वो उसे अस्वीकार कर रहा है। उसका अपराध क्यों न मैं अपने सिर ले लूं? मित्र को ऐसा ही करना चाहिए। बेक ने कहा, शीशा मैंने तोड़ा है। लड़के आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर देखने लगे। निकोलस शर्म से पानी पानी हो गया। बेक पर मार पड़ने लगी, चमड़ी छिल गई, शरीर पर नीले पीले दाग पड़ गए। देखने वाले सिहर उठे, किंतु बेक के चेहरे पर दृढ़ता और विजय की भावना थी। छुट्टी हुई। निकोलस चुपचाप खड़ा था, आंखों में आंसू थे। वो मन ही मन अपने को धिक्कार रहा था। उसने बड़ी कठिनाई से रूधे हुए स्वर में कहा, बेक, तुमने इस त्याग से मेरे भीतर की सच्चाई तथा मानवता की एक नई ज्योति पैदा कर दी है। मुझ पर तुम्हारा यह बहुत बड़ा ऋण है। मैं इस ऋण को कभी नहीं भूलूंगा। 40 वर्ष बीत गए। दोनों मित्र अलग अलग दिशाओं में थे। निकोलस न्यायाधीश था और बेक सेना नायक। उन दिनों इंग्लैंड में क्रॉमवेल का शासन था। राजतंत्र और प्रजातंत्रवादियों में मुठभेड़ हो रही थी। बेक राजतंत्रवादियों की ओर से युद्ध कर रहा था। राजतंत्रवादी पराजित हुए। वो भी पराजित हो गया और अपने साथियों के साथ बंदी बनाकर एग्जिस्टर भेज दिया गया, जहाँ निकोलस न्यायाधीश था। बेक बंदी के रूप में उपस्थित किया गया। प्रजातंत्र के शासक क्रॉमवेल का आदेश था राजतंत्रवादी कैदियों के लिए मृत्यु। निकोलस बारी बारी से सबके लिए मृत्यु दंड का आदेश सुनाने लगा। जब कर्नल बेक का नाम लिया गया तो वो आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर देखने लगा। उसने उसे देखा, पहचाना, किंतु कर्तव्य ने उसे विवश कर दिया था। उसने कुछ सोचा, तब निर्णय देते हुए कहा, 4 दिन के पश्चात सबको फांसी दे दी जाए। किंतु निकोलस की आत्मा व्याकुल हो उठी। पागलों की तरह वो न्याय मंच से उठकर अपने कमरे के भीतर भाग गया। नौकर, चाकर, सिपाही, सैनिक सब अबाक। इधर निकोलस के कमरे के भीतर नौकर को बुलाकर उसने सामने चांदी के कुछ सिक्के फेंके और कहा, मेरे लिए एक ऐसा घोड़ा लाओ जो बहुत तेज दौड़ सके। कुछ देर बाद लोगों ने देखा कि निकोलस हवा से बातें करते हुए लंदन की ओर भागा। वह अपने मित्र बेक को किसी भी तरह बचाना चाहता था और इसलिए क्रॉमवेल के पास लंदन जा रहा था। 2 रात और 1 दिन वो घोड़े की पीठ पर ही बैठा रहा। सवेरा हो रहा था। लंदन में क्रॉमवेल के कमरे में पसीने से लथपथ निकोलस खड़ा था। क्रॉमवेल ने उसकी ओर आश्चर्य से देखा।
उसके मुख से निकल पड़ा, कौन? न्यायाधीश निकोलस, यहाँ इस समय इस दशा में? निकोलस ने कहा, हाँ मैं ही निकोलस हूँ। मुझ पर अपने मित्र का बहुत बड़ा ऋण है। अब समय आ गया है कि मैं उस ऋण को चुका दूँ, किंतु आपकी सहायता के बिना यह असंभव है। क्रॉमवेल आश्चर्य से निकोलस की ओर देखने लगा। उसने कहा, मित्र का ऋण चुकाने में मेरी सहायता? निकोलस ने अपनी और बेक की मित्रता की कहानी क्रॉमवेल को सुना दी। उसने कहा, आज मैं जो कुछ बन सका हूँ ये केवल बेक के ही कारण है। बेक ने ही मुझे इस स्थान पर पहुँचाया है। मैं कायर था तभी तो शीशे तोड़ने का अपराध स्वीकार नहीं किया। अपने मित्र के लिए मैं आपसे क्षमादान चाहता हूँ। क्रॉमवेल बड़ा ही कठोर था। अपने विरोधियों के प्रति उसके हृदय में रंच मात्र भी दया न थी, किंतु निकोलस और बेक की मित्रता की कहानी सुनकर उसका भी मन पिघल गया। उसने क्षमादान का पत्र लिखकर निकोलस को देते हुए कहा, आखिर मैं भी तो मनुष्य हूँ निकोलस। निकोलस उसी समय वहाँ से चल पड़ा और एग्जिस्टर पहुँचकर शीघ्र ही जेलखाने में पहुँचा। बेक एक कोठरी में बंदी के रूप में बैठा था। उसने क्षमादान का पत्र बेक की ओर बढ़ाकर उसे अपनी भुजाओं में कस लिया और रुधे हुए गले से कहा, क्या मुझे भूल गए बेक? बेक ने भी उसी स्वर में उत्तर दिया, तुम भी कभी भुलाए जा सकते हो निकोलस। दोनों मित्रों की आंखें डबडबा रही थी और इस तरह दोनों मित्र एक दूसरे के ऋण से उतर गए।